तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 और 10। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो क्लास 9 और 10। एक मिनट, क्लास 9 और 10 के मैथ के फॉर्मूले के बारे में जो कि टर्म 2 में आ रहे हैं। तो एक वीडियो में ऑल टर्म 2 सिलेबस मैथ वाला कंप्लीट है फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो मैथ्स फॉर्मूले देखोगे इसमें। दूसरी चीज़, अगर आपकी बेसिक अच्छी है, मतलब माइनस प्लस डिवाइड मल्टीपल, तो दूसरे नंबर पर मैथ की सबसे मेन चीज़ है फार्मूला। अगर फार्मूले याद हैं तो आप फार्मूला पुट करके उसकी वैल्यू पुट कर रहे हो, तो अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1 नंबर फिक्स है। तो फटाफट देखते चलो। ठीक है, सारे फार्मूले एक ही वीडियो में। तो देखो जहाँ जहाँ पर लिखा है क्लास 9 एंड 10 दोनों के लिए, तो वो फार्मूला दोनों के लिए है। ठीक है, बाकी मैं अलग अलग भी बता दूंगा कौन सा अलग है, जो 10 के लिए कौन 9 के लिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से। पहला घन है। ठीक है, घन ए क्या होती है? भुजा। घन का आयतन ए क्यूब। घन का वक्रपृष्ठीय और पार्श्वपृष्ठीय एक ही होता है, शब्द में ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। वक्रपृष्ठ और पार्श्वपृष्ठ एक ही होता है, 4a²। इसी प्रकार घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। संपूर्ण को कुल पृष्ठ भी बोलते हैं, तो यह ध्यान रखना। घन का विकर्ण √3a। ठीक है, इसी प्रकार ये थोड़ा माइंड मैप ध्यान में रखना। इसमें मैंने चित्र नहीं बना रखा, तो इसमें बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ठीक है ना, गोला, अर्धगोला, सबका चित्र है। यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो। तो घनाभ की बात, अब घन कंप्लीट। घनाभ में देखो ध्यान से। L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई होती है। घनाभ का आयतन LBH। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, और कुल पृष्ठ को ही, संपूर्ण पृष्ठ को ही कुल पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, घनाभ का वक्रपृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ एक ही होता है, मैंने नीचे ब्रैकेट में लिख रखा है, 2 ब्रैकेट में L + B ब्रैकेट बंद H। घनाभ का विकर्ण रूट में L² + B² + H²। LBH जो होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर घनाभ के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हुए। आगे देखो। ठीक है, बेलन, तो बेलन में R होती है त्रिज्या, H ऊंचाई, पाई का मान होता है 22/7। तो ये बेलन का आयतन πr²H। बेलन का पार्श्व पृष्ठ वक्र पृष्ठ एक ही है, दिमाग में रखना, कंफ्यूज मत होना, 2πrH। बेलन का आगे संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ एक ही है, 2πr R + H। ठीक है, आगे बेलन की परिधि 2πr और बेलन के आधार की परिधि एक ही है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। फॉर्मूला, व्यास D 2r ने 2 गुणे त्रिज्या, और त्रिज्या व्यास/2। ठीक है, आगे देखो। अब शंकु की बात। ठीक है, ऐसे शंकु में R त्रिज्या, H ऊंचाई, L तिर्यक ऊंचाई, L आ जाता है, तो शंकु का आयतन है 1/3 πr²H। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrL। शंकु का कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठ एक ही है, πrL + R। ठीक है, आगे देखो। अगर L निकालना है तो रूट में H² + R²। H निकालना है तो L² - R²। R निकालना है तो L² - H²। त्रिज्या बराबर व्यास/2, सेम वही, व्यास 2 × R सेम वही। ठीक है ना, जो बेलन में था। ठीक है, आगे देखो। गोला की बात करें तो गोला में त्रिज्या R, गोले का आयतन 4/3 πr³। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय एक ही, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, 4πr²। बाकी गोले के लिए भी व्यास सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, त्रिज्या के लिए सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये ध्यान में रखना। गोला, शंकु, बेलन तीनों में। ठीक है ना, ये अर्धगोले में भी। ठीक है, अब देखो अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोला मैंने अभी माइंड मैप दिखाया, चित्र वहाँ से देख सकते हो, आधा होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। ध्यान से देखो, गोले का आधा हो जाता है, ये गोला ना, ये 4/3 था तो ये 2/3 हो जाता है, 4 का आधा 2 हो जाता है, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, आगे देखो। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय एक ही होता है, 3 πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखो। अब कभी कभी बेलन में इस प्रकार से भी आकृति आ जाती है, तो आयत का भी ध्यान में रखना। आयत का परिमाप लंबाई 2 ब्रैकेट में L + B, मतलब लंबाई जमा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल LB, लंबाई गुणे चौड़ाई, विकर्ण L² + B² रूट में। ठीक है ना। और वर्ग की बात करें तो चारों साइड बराबर होती है। 4a क्या है? भुजा है, 4 गुणे भुजा क्षेत्र परिमाप है।
और क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, या लिख सकते हो ए स्क्वायर, दोनों में से एक, चाहे भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण √2 में ए क्या है, भुजा है, और वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ये विकर्ण के संदर्भ में ऐसा फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है ना। अब आगे देखो, प्रायिकता की बात करें तो ध्यान रखना 2 फॉर्मूले हैं। पहला है अनुकूल प्रेक्षणों की संख्या बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, या फिर लिख सकते हो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता में ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखो, ये केवल 10 के लिए यानी 9th के लिए नहीं, द्विघात समीकरण से। ठीक है, तो ये इसको देख लो, 1 2 3 4 ये फॉर्मूले हैं। ये योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a के, और अल्फ़ा बीटा गुणनफल होता है c/a के। ठीक है ना। इसी प्रकार बहुपद का फॉर्मूला x निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं द्विघात बहुपद के लिए, और d बराबर b² - 4ac ये होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं, फिर कक्षा 9 10 दोनों के लिए। और ध्यान में रखना, ये क्लास 9 का बहुपद चैप्टर थे, लेकिन देखो इसकी ज़रूरत 10 में कहाँ पड़ती है, इसी चैप्टर में पड़ती है। ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है, नहीं सोचो ये इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, इसी में काफ़ी क्वेश्चन है जो a + b² की फॉर्म में होते हैं, क्यूब की फॉर्म में होते हैं, तो हम रख कर सोल्व करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है ना, ये भी ज़रूरी है। तो टोटल अब देखते चलो इसी प्रकार से। ठीक है ना, ये दोनों के लिए मैंने लिख दिया, जो दोनों क्लास के लिए सेम, जो अकेले के लिए वो भी लिख दिया 10 9। ठीक है, तो ये इतने फॉर्मूले हैं a + b², ये ध्यान में रखना। अब यहाँ से देखते चलो। ठीक है ना, तो टोटल ये भी दिमाग में रखना। ठीक है, अब ये कक्षा 10। ठीक है ना, समांतर श्रेणी ढ़ा होता है यहाँ पर, ढ़ा। ठीक है, श्रेणी। आगे देखो, तो ये SN योग n पदों की संख्या a प्रथम पर d सार्वधातर, AN का फॉर्मूला SN का फॉर्मूला। अब देखो एक चीज़ और, SN के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ये a बराबर AN बराबर L के होता है। ठीक है ना, तो AN बराबर L के, तो इसके पूरी जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर L और 2 a है, एक a कॉमन हो जाएगा, तो a + L भी लिख सकते हैं, ये दिमाग में रखना। ठीक है। ठीक है, आगे देखो, सांख्यिकी केवल 10वीं के लिए है, ये 10 के लिए नहीं, इसलिए ऊपर लिख दिया गया है। माध्य के 2 फॉर्मूले, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से। ठीक है ना, इजी यही होता है, ये हमेशा यूज़ किया करो। ठीक है, टाइम कम होता है पेपर में। माध्यिका के लिए ये पूरा, ठीक है, लाइन से लिखा है, ये फॉर्मूला है, किसकी क्या वैल्यू है। फिर बहुलक के लिए ये है। ठीक है, ये बहुलक के लिए है। ठीक, आगे देखो, अब त्रिकोणमिति की बात करें तो ये ध्यान में रखना, यहाँ से चैप्टर 8 है आपका। ठीक है, ये ध्यान से देखना, याद करना, सारे फॉर्मूले इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में। ठीक है, देखते चलो। ठीक है, जहाँ पर ना समझ में आए पूछ लो। ठीक है, और ये आपको ये टेबल भी ध्यान में रखना है, इसमें इसका काम होता है, बिना इसके पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आगे फिर से वही है, देखते चलो ये। ठीक है, थोड़ा फिर से लिख दिया गया चित्र के साथ, तो ये दिमाग में रखना अपने। ठीक है, टोटल इतने ही थे। पूरा टर्म 2 का जितना भी आ रहा है चैप्टर, सारे फॉर्मूले कंप्लीट हैं, 9 और 10 दोनों के। अब सबसे मेन चीज़, ठीक है ना, सबसे मेन चीज़ देखो, अगर आपको इसका PDF चाहिए, क्या चाहिए, PDF। ठीक है, अगर PDF चाहिए तो ध्यान देना, PDF चाहिए तो कमेंट में लिंक पेस्ट की है, कमेंट में। ठीक है ना, कमेंट में देखो लिंक पेस्ट है, और वहाँ से आप ओपन कर लो, PDF डाउनलोड कर लो। ठीक है, और कभी भी तैयार कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको जो PDF है, PDF कमेंट में मिलेगा। ठीक है, कमेंट में। ठीक है ना कि डिस्क्रिप्शन चेक करना, ये ध्यान में रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।